एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि महादेव नारायण की मूर्ति के सामने नारायण से कहते हैं कि नारायण, मैं आपकी भक्ति से आपको प्रसन्न करके यहाँ बुलाऊंगा, जिसके चलते आपको मुझे बताना ही होगा कि अंधकासुर की उत्पत्ति का राज क्या है। इस ओर नारायण भी महादेव की आराधना करते हैं और कहते हैं कि महादेव, अगर आपकी शक्ति आपकी भक्ति है तो मेरा भी फल मेरी आराधना है। मैं आपके समक्ष नहीं आऊंगा महादेव, अभी समय नहीं आया है महादेव आपके प्रश्नों के उत्तर देने का। आप चाहे जितनी भी पूजा करें, नारायण अभी महादेव से नहीं मिलेंगे। इस ओर हम देखते हैं कि धरती माँ और उनका पुत्र भूम जब वन में से गुजर रहे होते हैं तो वह ब्रह्मदेव को देखते हैं, जिनके आंखों पे पट्टी लगी हुई होती है। वह ब्रह्मदेव को कहते हैं कि ब्रह्मदेव, आपकी आंखों पे पट्टी किसने लगाई? ब्रह्मदेव जवाब में कहते हैं कि मेरी दृष्टि अंधकासुर ने छीन ली है। अब हमें अंधकासुर बताया जाता है, जिसके कि कई सारे असुर नारे लगाते हैं, अंधकासुर अमर रहे, अंधकासुर अमर रहे। अंधकासुर कहता है कि मैं अमर हूँ, अजय हूँ और मैं अपनी दृष्टि से सब कुछ देख भी सकता हूँ और मुझे दिख रहा है उस गजासुर का पद। सबसे पहले मैं शिव भक्त गजासुर का पद छीनूंगा और असुर कुल का नया सम्राट बनूंगा। राहु, केतु और सारे ही सैनिकों, चलो मेरे साथ। अंधकासुर के जाने के बाद असुर माता दिति और शुक्राचार्य दोनों ही चिंतित होते हैं। असुर माता दिति कहती है कि मेरा पुत्र अमर नहीं है। असुर गुरु, हम कैसे बताएंगे अंधकासुर को कि वह सिर्फ मेरा पुत्र नहीं है बल्कि आदि शक्ति यानी देवी पार्वती का भी पुत्र है। उसी वक्त नारायण उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और असुर माता दिति से कहते हैं कि छल चाहे कितनी भी सावधानी से क्यों ना करा जाए, छल रहता छल ही है। आपने प्रकृति को छला है और प्रकृति ने इस छल का उत्तर दिया है। अंधकासुर का अंत देवी पार्वती के कारण ही होगा। असुर माता दिति कहती है कि नहीं नारायण, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं कभी भी अंधकासुर को देवी पार्वती के समक्ष जाने ही नहीं दूंगी। नारायण कहते हैं कि मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूँ कि अपने पुत्र को अंधकार की मार्ग से हटा के शिव भक्ति के मार्ग पे ले आइए, नहीं तो उसकी मृत्यु निश्चित है। कैलाश में हम देखते हैं कि महादेव नारायण की भक्ति में विलीन हो जाते हैं और इस ओर नारायण भी महादेव की भक्ति में विलीन हो जाते हैं। महादेव की भक्ति करने का कारण ये है कि नारायण उनके सामने उपस्थित हो जाए और नारायण की भक्ति करने का कारण ये है कि वह उनके सामने उपस्थित ना हो। अब हम अंधकासुर को देखते हैं जो कि गजासुर के समीप पहुंच जाता है। वह गजासुर से कहता है कि गजासुर, शिव भक्ति करना बंद कर दो, लेकिन गजासुर ऐसा नहीं करता है, जिसके चलते अंधकासुर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। वो अपने हाथों से गजासुर को कई बार कोड़े मारता है, उस पर कई बार प्रहार करता है। अंधकासुर का प्रहार गजासुर को महसूस भी होता है, लेकिन गजासुर अपनी भक्ति में विलीन होता है। गजासुर की पीठ पूरी ही खून से लथपथ हो चुकी थी। गजासुर कहता है कि रुको अंधकासुर। अंधकासुर को ऐसा लगता है कि गजासुर उसे माफी मांगने वाला है। वह गजासुर से कहता है कि मैं तुम्हें तभी माफ करूंगा जब तुम इस शिवलिंग को निकाल फेंकोगे। गजासुर अंधकासुर से 2 क्षण मांगता है और गजासुर महादेव से माफी भी मांगता है कि महादेव, अब मैं आपकी पूजा आराधना इस स्थान पे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अंधकासुर मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, साथ ही अमर है, तो मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा। लेकिन गजासुर फिर भी शिवलिंग को हाथ नहीं लगाता है, जिसके चलते अंधकासुर गजासुर की भी दृष्टि छीन लेता है और साथ ही उसकी माता की भी। हम देखते हैं कि दृष्टि छीनने के बाद गजासुर शिवलिंग को उठाता है और उस स्थान से चला जाता है, वह भी हर हर महादेव के नारे लगा के। अंधकासुर कहता है कि यह तो मेरा दूसरा कदम था, पहले मैंने ब्रह्मदेव की दृष्टि छीनी और उसके बाद असुर राज गजासुर और उसकी माता की दृष्टि छीनी। अब मैं इसे धीरे धीरे करके पूरे संसार को ही दृष्टिहीन कर दूंगा, इस पूरे ही संसार में अंधकार फैला दूंगा। महादेव ये सारी ही चीजें अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे होते, लेकिन वह गजासुर की मदद नहीं कर पाते, क्योंकि वह भगवान विष्णु की आराधना कर रहे होते हैं। लेकिन इतनी आराधना करने के बाद भी भगवान विष्णु यानी नारायण वहाँ पे प्रकट नहीं होते। महादेव अपनी भक्ति को रोक देते हैं और नारायण से हाथ जोड़ के कहते हैं कि नारायण, नारायण, आप ना तो प्रेम से आए और ना ही उद्देश्य से आए और ना ही भक्त की भक्ति से आए, परंतु अब आपको आना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब आपसे युद्ध करूंगा और युद्ध में बंदी बना के मेरे प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करूंगा। नारायण ये सारी बातें सुन रहे हो और यहीं पर ही यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। साथ ही मंगल, लक्ष्मी और शिव शक्ति के अलावा आप इस चैनल पे और कौन से शोज का रिकेप देखना चाहते हो वह भी कमेंट करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।